वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो है कि फुल कवरेज फाउंडेशन कैसे लगाया जाए या फुल कवरेज कैसे ली जाए चेहरे पे फाउंडेशन के साथ। तो फुल कवरेज हम क्यों लेते हैं, बाज़ लोगों को अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे अच्छा लगता है अगर मैं फाउंडेशन लगाऊं तो वो फुल कवरेज हो, मुझे उसका रिजल्ट अच्छा लगता है। वरना तो देखा जाए तो चेहरे पे इतनी ज़्यादा कोई निशानात नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि वो छुप जाए। तो उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पे झाइयाँ सी हो जाती हैं प्रेगनेंसी के बाद, या कुछ एरिया बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं, या दानों के निशानात होते हैं, या चेचक के निशान होते हैं, तो उनको तो ख़ास तौर पे ज़रूरत होती है कि जब मेकअप करें तो जब कर ही रहे हैं तो वो ऐसा करें कि ये चीज़ें छुप जाएं। तो उसके लिए हम फुल कवरेज जो है फाउंडेशन या आप जिसको बेस कहते हैं वो लगाते हैं। और उसको लगा के हम ये भी चाहते हैं साथ में, क्योंकि अब आजकल के दौर में मेकअप इतना अच्छा आगे बढ़ गया है और काफ़ी लोगों को समझ भी आना शुरू हो गई है, तो हम ये चाहते हैं कि वो लगे तो हमारे मुंह पे ऐसा नहीं लगे कि सफ़ेदी मली हुई है। कुछ अरसे बाद ऐसे ना हो, मतलब कुछ टाइम बाद ऐसे ना हो कि वो क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाए, जैसे कि प्लास्टर मारा हुआ है चेहरे पे, मतलब कि जो रंग करते हैं ना उसके बाद जो क्रैक्स बाज़ दफ़ा पड़ जाते हैं, आपको पता है, उस तरह ना हो। या फिर केकी ना हो, जैसे लेयर्स के ऊपर लेयर्स डाल के जो बाद में जो इफेक्ट आता है ना, वो उसको केकी कहते हैं। तो वो ना हो, ऐसा ना लगे कि हमने मेकअप लगाया हुआ है। और मेरे ख्याल से अब हर बंदे का यही शौक है कि वो ऐसा मेकअप करे कि वो बेहतरीन किस्म का हुआ हो, लेकिन ऐसे रिजल्ट आए कि बिल्कुल नेचुरल है, कुछ ज्यादा लगाया नहीं है, बस हल्का सा यहाँ मारा था और तो कुछ नहीं किया था मैंने। तो ये मेरे ख्याल से हम हर लड़की या जो लड़के भी मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हैं वो यही चाहते हैं कि वो इस तरह का रिजल्ट दें, ताकि क्लाइंट भी खुश हो और रिजल्ट भी अच्छा है, और जो हम अपने ऊपर करते हैं हमें भी अच्छा लगे कि भाई हम नेचुरल लगे। जो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे मेकअप स्टार्ट करने से पहले वो है मॉइस्चराइजर या क्रीम लगाना चेहरे पर। थोड़ी सी आप क्रीम लेंगे जितनी आप लेते हैं चेहरे पे लगाने के लिए, इस तरह। और ये हम स्टेप इसलिए नहीं भूलेंगे, चाहे वो सुबह में हो, दोपहर में हो, शाम में आप मेकअप कर रहे हो, वो इसलिए नहीं भूलेंगे कि ये क्रीम लगाने से आपका चेहरा जो है ना स्मूथ हो जाता है। और जब उसके ऊपर जब आप फाउंडेशन या जिसको आप बेस भी कहते हैं वो लगाते हैं, तो वो बिल्कुल प्लेन तरीके से जाके जो है ना चेहरे पर लगती है। तो आप जैसे क्रीम लगाते हैं हल्का सा मसाज करके हर तरफ अपने लगाएंगे ऐसे, और उसके बाद उसको जो है ना आपने 2-3 मिनट देने हैं सूखने के लिए। थोड़ा सा तो जब आप अपने हाथों से ही लगाते हैं तो वो जज्ब हो जाती है स्किन के अंदर, जो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा आपको लगता है कि अभी भी है, चेहरे पे महसूस होती है, तो इसलिए उसको 2-3 मिनट देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है प्राइमर। तो प्राइमर आप कोई सा भी लेना है, इसमें मैं कोई आपको ये नहीं कहूँगी कि कोई एक स्पेसिफिक आपने एक स्पेशल किस्म का लेना है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और ये थोड़ा सा लगता है, देखें इतना सा लगता है। और इसको जो है, जैसे कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हल्का हल्का चेहरे पे पूरा मल लें। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है वो भी सेम ही स्टेप होगा, हल्का हल्का चेहरे पे मल लें। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है मेरी तरह, तो मैं जो हूँ क्या करती हूँ, पहले मैं अपनी टी जोन से स्टार्ट करती हूँ, जहाँ से जो है ना शाइन करना शुरू करती है चीज़, ऑयल निकलना शुरू होता है, चीज़ की बात करें, वहाँ मैं ज़्यादा लगाती हूँ। सबसे पहले यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ मुझे पता है कि ये ब्राइट करना शुरू कर देता है अगर सही से ना लगाओ। फिर उसके बाद मैं बाकी चेहरे पे लगा लेती हूँ ऐसे, और ये ज़्यादा जल्दी जज्ब हो जाता है चेहरे में, तो फिर इसको जो है आपको कोई इतनी कोशिश नहीं करना पड़ती। उसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। और फाउंडेशन के लिए आपने जो भी फाउंडेशन लेना है, कोई सा भी ब्रांड हो, उस पर सिर्फ ये चीज़ आपने देखनी है, मैं आपको इमेज में भी करीब से करके दिखा रही हूँ इधर, कि वो फुल कवरेज लिखा हुआ हो, फुल कवरेज फाउंडेशन होना चाहिए। फुल कवरेज होगा तो आपको फुल कवरेज मिलेगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है जो कि नॉर्मल कवरेज वाले होते हैं उनसे फुल कवरेज लेना।
तो फुल कवरेज लिखा हुआ हो, इस पे लिखा हुआ भी है यहाँ पे। उसके बाद आप अपने फाउंडेशन को मिक्स करेंगे। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो ये कि जब आप फुल कवरेज लेना चाह रहे हो और साथ में ये भी चाह रहे हो कि वो नेचुरल हो, तो उसके लिए आप ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करेंगे। और ब्यूटी ब्लेंडर सूखा इस्तेमाल नहीं होता, उसको गीला करना पड़ता है। तो मैंने पानी यहाँ पे लेके आपको दिखाने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर को इसमें डाला है। डालने के बाद जो है ना, इसको गीला गीला ही मुंह पे नहीं मल लेना, इसको जो है निचोड़ना है अच्छे तरीके से, इसमें से सारा पानी निकाल देना है। बस इसको ये कि गीला हुआ हुआ हो ये, ठीक है। आपने ये अपना ब्यूटी ब्लेंडर तैयार कर लिया। उसके बाद इसको हिला लिया फाउंडेशन को। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके हम लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम कवरेज लेंगे। इस तरह से ये होता है कि जब हम स्टार्ट में मेकअप कर रहे होते हैं, नए नए होते हैं, तो एक दफ़ा ही जब आप लगाते हैं, जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तो फिर मैं आपको ये चीज़ नहीं कैरी करने के लिए, लेकिन जब आप स्टार्ट ले रहे होते हैं और आपको फुल कवरेज चाहिए होती है तो हम थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। वो साथ साथ जब्स होती जाती है स्किन के अंदर, तो फिर वो ना रहती नहीं है। जब आप एक साथ ही ले लेते हैं ना, तो वो आप हर जगह से उसको जब्स नहीं कर पाते, और जब वो जब्स नहीं होती तो फिर वो उभरी हुई नज़र आती है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके लेंगे। तो आप ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर ले लें या हाथ पे लेके चेहरे पे डॉट्स बना लें। तो मैं यही करने लगी हूँ, चेहरे पे डॉट्स बना रही हूँ। आप इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एक दफ़ा में डॉट्स बनाएं या इतना ज़्यादा फाउंडेशन ना लें। थोड़ा सा लेके पहले उसको मिक्स करें अच्छी तरीके से, देखें कि वो मिक्स हो गया, जैसे मैं ये कर रही हूँ इससे। और दबाना ज़ोर से नहीं है, हल्का हल्का आपने इसको दबाना है ऐसे। It's so hard to find with all the things that's going on, I lost track. मैं आँखों के गिर्द भी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि ये थोड़ा सा जो फाउंडेशन है ये थोड़े से हल्कों को जो है ना कवर कर लेता है। उसके बाद जब आप कंसीलर लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी सी फिनिश आ जाती है। तो इसलिए मुझे शुरू से आदत है आँखों के गिर्द हल्कों पे भी फाउंडेशन को लगाती हूँ मैं। Sometimes I've been thinking of what to make of me and my memories. Sometimes I've been thinking of dreaming of। ये जब मैंने इधर लगा लिया है तो मुझे जैसे थोड़ा सा मैं करीब से आपको दिखाती हूँ, देखने पे मुझे जो है यहाँ पे ऐसे लग रहा है अभी इतनी अच्छी कवरेज नहीं आई है। तो मैं जो हूँ फिर से जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा लूँगी बिल्कुल फाउंडेशन, देखिए इतना सा, और मैं उस जगह पे लगा लूँगी जहाँ मुझे थोड़ी सी कवरेज चाहिए। थोड़ा सा फैला भी लूँगी ताकि एक जगह ही बहुत ज़्यादा ना लगे, ऐसे। और उसके बाद फिर जब मैं ये लगा रही हूँ तो मैंने इसको दोबारा से वहाँ पे लगाने के बाद उस जगह पे जहाँ पे मुझे चाहिए था पूरा एक दफ़ा फिर से ब्लेंड करूँगी। जितना आप अच्छे से उसको दबा के ब्लेंड करेंगे, मतलब हल्के हाथ के साथ ही, लेकिन दबा के ब्लेंड करेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी फिनिश आएगी आपके फाउंडेशन की। देखिए मैं बिल्कुल ऐसे कर रही हूँ, जोर से नहीं दबा रही। होठों पे भी मैं लगा लेती हूँ, थोड़ी सी पिगमेंटेशन होती है तो वो ये कि कवर हो जाती है, फिर जब लिपस्टिक लगती है तो अच्छा एक लुक आता है। अब हम लगाएंगे कंसीलर। तो कंसीलर कोई सा भी हो, लेकिन ये देख लें कि जब आप फुल कवरेज चेहरे पे ले रहे हैं तो जो आपका कंसीलर हो उसकी भी कवरेज अच्छी हो, बिल्कुल लाइट सी नेचुरल कवरेज ना हो। क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने फाउंडेशन तो लगाया ही है, लेकिन फिर भी देखें हल्की सी जो है लाइनें नज़र आ रही हैं। तो जब आप चेहरे को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं और आपके हल्के कवर नहीं होंगे तो वो मैच नहीं करेगा। तो कंसीलर लें, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत कवरेज हो, बिल्कुल लाइट कवरेज वाला नहीं लीजिएगा। अब इसको लेके हम वी बना लेंगे ऐसे, हल्कों के करीब करके कभी भी हम कंसीलर नहीं लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे
जहाँ पे हमने लाइट देनी है वहाँ पे। अब जो ये ब्यूटी ब्लेंडर है उसकी नोक से, ये नोक होती ही कंसीलर लगाने के लिए है। ये शेप जो दूसरी तरफ होता है वो फाउंडेशन के लिए होता है और ये कंसीलर के लिए होता है। तो वही घीले वाले से मैं अपना कंसीलर जो है ना हल्का हल्का दबा के अपनी स्किन के अंदर मिक्स करूँगी। हमारा कंसीलर। अब बारी आती है इस सबको फिक्स करने की, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं, क्योंकि हमने कवरेज दी है तो जाहिर सी बात है इसको अच्छे से पैक करके सेव करना है एक तरह से। तो उसके लिए हम लूज पाउडर यूज़ करेंगे, या आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर हो आपके शेड के हिसाब से, या ट्रांसपेरेंट हो जो कि लूज पाउडर फिक्स करने के लिए होता है, आप वो यूज़ करेंगे। ब्रश इसके लिए हमेशा मैं बड़ा सा लेती हूँ ताकि वो एक बारी में ही सारे चेहरे पे अच्छे से पाउडर हो जाता है। अच्छे से आप लगाएंगे और साथ में ये अंडर आई जोन को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने कंसीलर लगाया है तो ये भी सेट रहे। हम अपनी आईब्रोज को लाइन अप कर लेंगे पेंसिल से, या जो भी आपके पास है जेल जिस तरह का भी, उससे आप अपनी शेप को एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से। उसके बाद हम अपनी चेहरे की कॉन्टूरिंग करेंगे, तो इसके लिए आप पाउडर यूज़ करें या स्टिक क्रीम में यूज़ करें या स्टिक में यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी जिससे के साथ आप कंफर्टेबल हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ आपने कॉन्टूरिंग करनी है वो जोन कुछ इस तरह के होते हैं। माथा हो गया, नाक हो गई, गाल हो गए और डबल चिन जोन हो गया। इसको ब्लेंड करेंगे, तो हम माथे से शुरू करते हैं। इसको भी हमेशा हल्के हाथ के साथ ब्लेंड करेंगे, दबा के करेंगे तो वहाँ पे लाइन बन जाएगी। अगर हल्के हाथ के साथ करते जाएंगे तो वो खुद ही लाइन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद नाक के जोन को ब्लेंड करने के लिए थोड़ा चिपटा सा ब्रश लेंगे, क्योंकि मोटे ब्रश के साथ वो पूरा फैल जाएगा। इस तरह से अब लगाएंगे ब्लश। तो मैंने लिया है पिंक सा, लाइट पिंक सा। आप जो आपका दिल चाहे कलर ले सकते हैं। मैंने जो कपड़े पहनने हैं उस हिसाब से मैंने ये वाला ब्लश लिया है। लेने के बाद पाउडर हमेशा झटकना नहीं भूलना, और उसके बाद स्माइल करेंगे ऐसे। ये हो गया हमारा ब्लश। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। जाहिर सी बात है, जब फुल कवरेज दे रहे हैं तो फिर हर चीज़ ऑन द फ्लीक, ऑन द पॉइंट होनी चाहिए। हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए और हर चीज़ शामिल करनी चाहिए। ब्लश, कंटूरिंग, हाइलाइटिंग सब होना चाहिए। तो थोड़ा सा लेके हमेशा की तरह झाड़ के और चीक्स बोन पे लगाएंगे, हड्डी के ऊपर। ये नोक पे, नाक की यहाँ पे, और यहाँ पे होठों के पॉइंट पे। अब हम अपना आई मेकअप करेंगे, तो पेंट पॉट से जो है हम इसको प्राइम करेंगे। अब मैं ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ अर्बन डीके का, मैट शेड है सारे इसके। ये कलर यूज़ कर रही हूँ। I've been left astray by the moonlight.
उसके बाद मैं ये कलर लगाऊंगी। अब ये कलर मैं लगाऊंगी यहाँ पे। लाइनर लगाया जो कि मैं विदाउट कैमरा लगाया है, सॉरी भूल गई मैं ऑन करना रिकॉर्डिंग के बटन को, लेकिन लाइनर लगाएंगे हम ब्लैक। और उसके बाद मस्कारा। हाइलाइटर के साथ जो है हम यहाँ इस एरिया को थोड़ी सी लाइट देंगे। और यहाँ पे भी इस तरह। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। तो पहले जो है हम लाइनर लगाएंगे, उसके बाद हम लिपस्टिक लगाएंगे। इस तरह जो है लिपस्टिक फैलती नहीं है। अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक, ये इस कलर की है। तो ये है हमारा फाइनल लुक। तो देखा आपने कितना आसान है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करें तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आज के बाद से मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से फुल कवरेज फाउंडेशन स्टेप्स कर सकेंगे और बहुत आसान होते हैं। एक दो दफ़ा की प्रैक्टिस होती है, उसके बाद आप फिर खुद प्रोफेशनल तरीके से अपना मेकअप करना स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है कि किस तरह की आपको लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी और क्या आप देखना चाहेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बाय।